नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता रानी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि की यह पावन कथा जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से सुनता है उसके घर की गरीबी व दरिद्रता दोनों दूर होते हैं। इन 9 दिनों में माता रानी की पूजा कथा सुनना बहुत अधिक फलदायी होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय गुरुदेव बृहस्पति ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने नवरात्रि के चैत व अश्विनी मास की दुर्गा पूजा के महत्व के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। बृहस्पति जी ने कहा, हे परमपिता ब्रह्मा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि नवरात्रि का व्रत करने से पुरुषों को व अन्य लोगों को क्या फायदा होता है। इस व्रत को सबसे पहले किसने किया? कृपया कर मेरा संशय दूर करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और यह कल्याणकारी है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। जो भी व्यक्ति मन से इस कथा को सुनता है उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। यह नवरात्रि समस्त दुखों को दूर करने वाला व्रत है। घर में सभी सुख मिलता है, बांध्या को पुत्र मिलता है। इस व्रत को सबसे पहले जिसने किया उसके विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। प्राचीन काल में एक नगरी में प्रभाकर नाम का एक व्यक्ति था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। वह माता की प्रतिदिन नियम से पूजा करता था। कुछ समय बाद उस व्यक्ति के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या बहुत सुंदर थी। उसका नाम सुमति रखा गया। धीरे धीरे सुमति बड़ी होने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह वह बड़ी हो रही थी। जब प्रभाकर नियम से पूजन करता तो वह भी अपने पिता के साथ पूजा करती। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। प्रभाकर ने अपनी पुत्री के साथ उन लोगों को भी पूजा करने के लिए आमंत्रित किया और उनकी पूजा की। संध्या के समय उसके पिता ने उसे पूजा पाठ करने को कहा, पर वह भूल गई और सहेलियों के साथ खेल में मग्न थी। उसे ध्यान ही न रहा। थोड़ी देर में प्रभाकर ने देखा कि उसकी कन्या पूजा में उपस्थित नहीं है। तब उसने अपने पड़ोस की कन्या को बुलाकर पूजा पूर्ण की। पूजा पूर्ण होने के बाद सुमति घर आई तो उसके पिता को यह बात बहुत बुरी लगी कि उसने पूजा नहीं की। प्रभाकर ने उसे क्रोधित होकर बहुत डांटा और कहा, तुमने मुझे बहुत क्रोध पहुंचाया है। इस कारण मैं तुम्हारा विवाह एक गरीब घर में और एक कोढ़ी से कर दूंगा। सुमति ने कहा, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। आप जैसा चाहें उससे मेरा विवाह कर सकते हैं। यह आपकी इच्छा है, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा अटल विश्वास है व्यक्ति को अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। इसके बाद पिता ने अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया और कहा, ये तुम्हारा कर्म है। अब देखते हैं तुम अपने कर्म से क्या कर पाती हो। पिता के ऐसे कड़वे वचन सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और वह यह विचार कर अपने पति के साथ वन में चली गई। वह वहाँ बड़े कष्ट के साथ समय बिताने लगी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने बृहस्पति देव को बताया कि भाव से पूजा पाठ करती रही। एक दिन भगवती माता उसके पुण्य कर्म से खुश होकर प्रकट हुई, क्योंकि अगले जन्म में उसके अच्छे कर्म थे। माता ने सुमति से कहा कि तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो। सुमति ने कहा, आप कौन हैं, मुझे बताएं। यह सुनकर भगवती देवी माता ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ। मैं ही दुर्गा, मैं ही काली, मैं ही सब हूँ। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। प्राणियों के मैं सभी के दुख दूर करती हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम एक भीलन की पत्नी थी। एक बार तुम्हारे पति ने चोरी की, जिस कारण सिपाही ने तुम्हें पकड़कर कैद कर लिया था। तुमको भोजन भी नहीं मिला। उस समय नवरात्रि चल रहे थे। इस प्रकार तुमने बिना खाए पिए 9 दिन व्यतीत किए व मेरी पूजा आराधना जेल में ही की, जिससे तुम्हारा व्रत पूर्ण हो गया और मैं तुमसे प्रसन्न हो गई। इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। जो चाहे तुम वरदान मांग सकती हो। सुमति ने कहा, माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। माता ने कहा, उन दिनों व्रत तुमने किया था, एक दिन का पुण्य पति को सही करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य से तुम्हारे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा। सुमति ने ऐसा ही किया तो माता ने उसके पति का कोढ़ दूर कर दिया और सुमति ने कहा, आप तीनों लोगों का संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, जगत जननी माता हो। मेरे पिता ने मुझे एक कुष्ठ रोगी से विवाह कर दिया और घर से निकाल दिया। इस कारण मैं वन में घूम रही हूँ। आपने मेरा कल्याण किया है, आप मेरी रक्षा करना। माता उससे प्रसन्न होकर कहने लगी, तुम्हें ओजस्वी तेजस्वी पुत्र का
प्राप्ति होगी। माता रानी ने कहा, हर प्राणी को मेरे ऊपर विश्वास कर ही पूजा आराधना करनी चाहिए, तभी उसे फल मिलता है। नवरात्रि में अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने देव गुरु बृहस्पति को सारी कथा सुनाई और कहा, जो भी माता रानी की भक्ति भाव से इन दोनों पूजा आराधना करता है, उसके घर की गरीबी दरिद्रता दूर होती है तथा साथ में सुख समृद्धि भी मिलती है। हे माता रानी, जैसे आप सुमति पर प्रसन्न हुई, वैसे ही अपना व्रत करने वाले सभी पर प्रसन्न हो। तो ये थी नवरात्रि में सुनी जाने वाली 9 दिनों की कहानी, जिसे सुनने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।